हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कल जो टॉपिक हमने डिस्कस करा था वो थे टिश्यूज़ और सिंपल, फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करा था और उसके पार्ट जो थे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम उसको डिस्कस कर रहा था। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक दैट इज़ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ देखिए, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को रोटेट कर देती हूँ नाउ। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? तो सिंपल क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होता है वो पहले तो सिंपल है तो सिंगल लेयर का बना होगा, और क्यूबॉइडल है इट मीन्स क्यूब लाइक सेल्स होंगे इसके। ये मैंने डायग्राम बनाए हैं, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और आप इस डायग्राम से ही, सेल्स के डायग्राम से ही पता कर लोगे कि ये देखिए आपको न्यूक्लियस जो दिख रहे हैं वो सेंटर पे दिख रही है और राउंड दिख रही है। तो इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं? सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और राउंड न्यूक्लियस होती है। इसके फंक्शंस हैं सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिलीज़ करना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब उसे ऑब्जॉर्व करना और एब्जॉर्व करना। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कल हमने पढ़ा था, और जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ कल की वीडियो चेक कर ले, उसमें मैंने नेफ्रॉन के पूरे पार्ट को डिस्कस करा था। और नेफ्रॉन के कौन सी पार्ट है इसमें सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, दैट इज़ DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स से आप क्या समझते हो? डक्ट्स होते हैं एक एक्सोक्राइन एक इंडोक्राइन। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग एक्सोक्राइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है उसका दो पार्ट होता है, ग्लैंडुलर और डक्ट। तो डक्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे मैंने सलाइवा, देखिए आप, सलाइवरी डक्ट का मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सलाइवा का मैंने बनाया है। यहाँ पे जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग डक्ट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है वो क्या काम करता है? सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस का मतलब बनाना, एंड सिक्रीट करता है। सिक्रीशन का मतलब होता है रिलीज़ करना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब सिंपल कॉलमनार जो पहली बात है वो सिंपल है, इट मीन्स सिंगल लेयर है। कॉलमनार यानी टॉल एंड सिलेंडर शेप। अब ये देखिए, इसकी जो सिलेंडर शेप का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लेंथ उसकी लंबी तो ज़्यादा है पर विड्थ जो चौड़ाई है वो कम होती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है, एज यू कैन सी। मैंने लेंथ को मोर लिखा है बिकॉज लेंथ मोर होती है और विड्थ जो होती है वो कम होती है। यहाँ न्यूक्लियस देखिए आप, हल्का नीचे नहीं है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर है न्यूक्लियस, और इलोंगेटेड है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है वो राउंड नहीं है। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टॉल और पिलर लाइक। इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर पार्ट ऑफ दिस सेल, जिसको हम लोग बेसल पार्ट ऑफ दिस सेल कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड नहीं होता है, वो इलोंगेटेड होता है। इसकी फंक्शंस क्या है? इसके भी फंक्शन सेम है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसका एग्जांपल दो है जो कि एक लिवर एंड एक स्टमक है। सो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ स्टमक। और ये स्टमक के कौन सी पार्ट में प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये जे शेप्ड है स्टमक। यहाँ पे मैंने देखिए ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की दैट इज़ कॉल्ड सेरोसा। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये जो कौन सी टिश्यू से बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर ये देखिए जो ग्रीन कलर की है सेरोसा के मतलब सेरोसा के बगल वाली, उसको हम लोग मस्कुलरिस बोलते हैं। ये जो है स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और फिर उसके बाद जो है वो सब म्यूकोसा दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू का फिर से बना होता है। और जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज़ म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर, ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल का बना होता है। अब आगे जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको पढ़ाने से पहले एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जहाँ मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया है वो आप देख लो। ये है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये देखिए ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्री सर्फेस है। यहाँ पे कुछ अटैच नहीं है, नॉट अटैच टू एनी वन। बट ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन वो अटैच है सरफेस से, ठीक है। अब देख ही सकते हैं अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, अटैच सरफेस है ये। अब ये मैंने आपको इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब इसके मॉडिफिकेशन दो हम पढ़ेंगे, पहला है माइक्रोविलाई एंड दूसरा है सीलिया। तो पहले हम माइक्रोविलाई को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए जो माइक्रोविलाई होती है कहाँ प्रेजेंट है? फ्री सरफेस पे, देख रहे हैं आप, ये माइक्रोविलाई है। दिस इज फिंगर लेग प्रोजेक्शन। ये नॉन मोटाइल होती है, पहली बात, ये मूव नहीं करती। माइक्रोविलाई फिंगर लेग स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बना होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से पार्ट में? फ्री सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। ये माइक्रोविलाई क्या करती है? इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। कितनी गुना इंक्रीज करती है? दैट इज़ 20 टाइम्स इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। ये देखिए,
आपको इस डायग्राम को याद रखना है, जिससे आपके सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। अब मैंने नीचे लिखा है कि ये माइक्रोविलाई जो होते हैं वो एरिया इंक्रीज़ करते हैं, और एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्जॉर्व ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन। सो ये हेल्प करते हैं, तो इससे एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब ये डायग्राम से ही आपको याद रहेगा कि ये ब्रश जैसा है, फिंगर लाइक, सो इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। जो दूसरी मॉडिफिकेशन है दैट इज़ सीलिया। तो सीलिया भी जो होती है वो फ्री सरफेस में प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ये सेल है, और दैट इज़ सीलिया। ये जो सीलिया होती है वो मोटाइल होती है, ठीक है। तो सीलिया जो होती है वो मूव कर सकती है। सीलिया जो होती है वो बीट करती है कोऑर्डिनेटेड मैनर में। मतलब ये जो होती है वो बीट करती है। बीट का मतलब क्या होता है? मारना, जस्ट लाइक दिस शेप ऐसे से बीट करती है एंड देन ये मूव करती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और सीलिया की जो बीटिंग होती है उससे क्या होता है, एक पार्टिकल जो होता है वो दूसरे एक साइड से दूसरे साइड पर चला जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है। सो आपको डिफरेंस भी याद होना चाहिए। मैं डिस्कसिंग पर नॉर्मली कर देती हूँ। पहली पॉइंट क्या है, माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल और सीलिया मोटाइल। दूसरी फिंगर लाइक माइक्रोविलाई, सीलिया हेयर लाइक। तीसरी इंक्रीजेस सरफेस एरिया, वेयर इज दिस डज नॉट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है। अब है ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिंथेसिस और सिक्रीशन का मतलब लिखा है। सिंथेसिस का मतलब मेकिंग अ कंपाउंड, और सिक्रीशन का मतलब रिलीजिंग दिस कंपाउंड आउटसाइड द सेल। अब है सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर मैंने किसको बोला था, माइक्रोविलाई। तो इसमें क्या होंगी, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी। यहाँ पे मैंने लिखी है पीसीटी और दो एक है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। एक बार प्लीज़ अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो अब एक बार उसको देख लें। इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें कौन सा होता है, सिंपल ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। और ये क्यूबॉइडल है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड वाला हमने पढ़ा है। इसमें जो सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियोल्स में। और जो सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है वो फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है। इसको हम धीरे धीरे जैसे चैप्टर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे। अभी आप देख लीजिए, ये हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, ये सिंपल सीलिएटेड वाला जो होता है, ये एक की पॉइंट है। अब है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, ऑल ग्लैंड्स हैव ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब सारी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। ये क्या होती है, सिंपल एपिथेलियम होती है, यानी सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो कि ज़्यादातर क्यूबॉइडल होगी या फिर कॉलमनार होगी। और ये जो सेल्स होते हैं इस एपिथेलियम के, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है किसी भी सिंथेसिस करने, किसी कंपाउंड को बनाने की, या फिर उसको बाहर निकालने की सेल के बाहर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बस ये बनाई है कि स्वेट ग्लैंड जैसा कुछ है। ये देखिए, ये जो स्वेट है वो अंदर है एंड इट इज़ रिलीजिंग आउटसाइड। सो आगे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है या फिर ग्लैंड्स, इसकी पहली क्लासिफिकेशन हम करते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड दूसरा है मल्टी सेलुलर। तो आप समझिए क्योंकि इसको हमने किस आधार पे बांटा है, किस बेसिस पे बांटा है, दैट इज़ नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे। तो यूनिसेलुलर मतलब कंटेन्स ओनली वन सेल। सिंगल सेल इज़ परफॉर्मिंग सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, मतलब सिंगल ही सेल है जो बना भी रहा है और रिलीज भी कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है ग्लोबुलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये नीट का बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर नीट लिखा है। ये देखिए, ये ग्लोबुलेट सेल है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई है। यहाँ पे ये सेल्स है, मॉडिफिकेशन कॉलमनार है। कॉलमनार आप देख के ही समझ गए होंगे क्योंकि टॉल और सिलेंडर शेप्ड है। ये जो होती है ग्लोबुलेट सेल, ये होती है। और ये जो ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूकस पूरा है और यहीं पे एक ग्रोथ हो गई है जिसको हम लोग ग्लोबुलेट सेल बोलते हैं। ये जो ग्लोबुलेट सेल होता है वो कॉलमनार का मॉडिफाइड है, मिक्स म्यूकस ये म्यूकस बनाती है, ठीक है। और म्यूकस फिर वो रिलीज़ कर देती है। तो गॉबलेट सेल्स जो होती है वो क्या है, मॉडिफाइड कॉलमनार सेल है। फिर ये क्या करती है, ये म्यूकस बनाती है और म्यूकस को रिलीज़ भी करती है। सो दिस इज़ इट। अब है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं उसमें।
फिर क्या लिखा है, दे डू सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ अ कंपाउंड, ये भी सिंथेसाइज और सिक्रेट करेंगे, बहुत सारे सेल मिलके करेंगे। इसके एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड एंड सेलेवरी ग्लैंड। सो अभी मैं 5 से 10 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ग्लैंड्स को डिस्कस करूंगी। ये वीडियो बस इतना ही है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अभी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं ग्लैंड्स को डिस्कस करूँगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बस थैंक यू।